हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसके हमने पहले बहुत सारे पार्ट्स में हमने देखे कि किस तरीके से जो है वैरायटी ऑफ जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है यूज़ करते हैं अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस भी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस। सिंपल से बोले तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूशन के लिए, ताकि स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सके, इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले कि अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियोस भी देख लेना, तभी आगे ही समझ में आएगा। तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसको जानने में। तो आज हम देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ह्यूमंस, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ह्यूमंस जो है वो क्या यूज़ करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। यानी कि इसमें भी एक मेल एंड एक फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वेरिएशंस भी नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि न्यू जनरेशन में होगा। तो लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। सबसे पहली बात, इससे थोड़ा सा हट के अगर हम पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा हटें, इसके पहले थोड़ा सा चलते हैं। तो ये है कि ऑल ऑफ अस नो दैट आर बॉडीज चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। तो हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आते ही आते हैं। तो जब से तुमने देखा होगा अपने आप को, जब से तुम्हें याद हो गया अपने बारे में, तो ये होगा जैसे थोड़े बड़े हो तो दांत टूटना स्टार्ट होगा सबसे पहले, है। लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ बॉडी अर्ली इन क्लास 8 में भी हमने पढ़ा था, वो अलग चीज़ है। पहले तो छोटी सी बात करें, स्टार्टिंग में ऐसे दांत टूटना, या फिर जैसे जैसे बड़े होते हो हाइट बढ़ना। फिर क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है चेंजेस ऑफ बॉडी के बारे में। क्लास 8 में भी एडोलसेंस चैप्टर है, उसमें देखा हुआ है। कोई नहीं, हम फिर से सारे कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। We notice that our height has increased continuously from early age till now। तो जब से तुम्हें याद होगा तुम्हारी हाइट काफ़ी इंक्रीज़ कर चुकी है। पहले होगा ना बहुत छोटे से होगे, बहुत जगह हाथ नहीं पहुंचता होगा, अब तुम्हारा हाथ वहाँ तक पहुंच जाता है। तो अभी तक तो काफ़ी सारे चेंजेस देख चुके हो। वी एक्वायर टेथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टेथ एंड एक्वायर न्यू वंस। दांत भी टूटे होंगे जो मिल्क टेथ बोलते हैं, उसके बाद नए भी दांत आ गए, जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये सारे चेंजेस हमने देखे हैं। आगे ऑल ऑफ दिस चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ये जो इस तरह के जो चेंजेस हमने देखे हैं, ये क्या ना जनरल प्रोसेस है ग्रोथ का। मतलब ग्रोथ में जनरली ये चीज़ सभी के साथ होता है। ठीक है, इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर। धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है वो लार्जर होते हैं एंड हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement। तो जस्ट टीनेजर्स में जो चेंजेस होते हैं हम सिंपली नहीं बोल सकते हैं कि हाँ बॉडी जो है वो जो ग्रो कर रहे हैं, बॉडी ग्रो कर रहे हैं। टीनेजर्स एज, जैसे ये नाम बताते हैं टीन वर्ड, जैसे 13 से लेके 19 ईयर्स तक, लास्ट में आता है ना TEEN, 13, 14, 15, 16। तो ये जो एज है ना 13 से लेके 19 ईयर्स तक जो एज होती है तुम लोगों की, उस एज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। इज़ अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस। हमारी बॉडी में बिल्कुल नया सेट ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलता है, सिंपली बॉडी बड़े होने के अलावा। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर अपीयर्स एंड सो डू न्यू सेंसेशन। तो जैसे जैसे बॉडी चेंज होता है तो प्रोपोर्शन भी चेंज होगा बॉडी के ग्रोथ का, एंड न्यू फीचर्स अपीयर होंगे और न्यू सेंसेशंस भी हमारे बॉडी में अलग अलग आएंगे। तो सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो पहली बात है कि ये जो कुछ जो चेंजेस है ना दोनों में सेम दिखेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। मैं पहले बताऊँ कि क्या है पढ़ने से पहले। जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या देखोगे, टीनेजर्स में क्या होते हैं, हाइट ग्रोथ दोनों में ही होते हैं, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। हाँ, मे भी प्रोपोर्शन चेंज होगा कि किसी का हाइट ज़्यादा बढ़ते हैं, किसी के कम ग्रो करते हैं, वो डिफरेंट बात है, पर हाइट ग्रोथ होती है। देन नोटिस्ड थिक हेयर ग्रोथ इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। तो क्या होगा, हेयर ग्रोथ देख रहे होगे बॉडी में अलग अलग जगह पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं। आर्मपिट यानी कि हमारे हाथों के नीचे की पार्ट, आर्म्स के नीचे। जेनिटल एरिया यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट एरियाज़ हैं, यानी कि दोनों थाइज के बीच में जो एरिया होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। और जेनिटल एरिया जो है ना वो डार्क कलर में भी हो जाता है धीरे धीरे। थिनर एयर कैन ऑल्सो भी अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स और आर्म्स में भी जो और भी हेयर्स में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, ये दोनों में ही होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों में होता है। एज वेल एज ऑन द फेस, थोड़े बहुत चेहरे पे भी आ जाते हैं। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली। हमारा स्किन उस टाइम क्या बन जाता है, ऑयली हो जाता है। एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिम्पल्स। और इस टाइम में पिम्पल्स भी कई
कईयों को ज़्यादा, जिनमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा भी होते हैं पिंपल्स प्रोडक्शन, है ना। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आर ओन बॉडीज एंड ऑफ द अदर इज इन न्यू वेज। और उस टाइम क्या होता है, हम ना बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि किस तरीके से मतलब दूसरे के बॉडी में चेंज हो रहा है, हमारे भी बॉडी में चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एक डिफरेंट सा हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आता है उसके उस टाइम पे। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस दैट टेक प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और इसी के साथ साथ टीनेजर ग्रुप में ही क्या होता है कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं दोनों में जो कि सेम है, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंट होते हैं। तो देखो गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। फिर डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स, निपल्स के जो स्किन है वो और डार्क कलर के हो जाते हैं। एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट के टिप पर होते हैं। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। और इसी एज में यानी कि 13-14 ईयर्स के अराउंड में ही जो गर्ल्स को मेंस्ट्रुएट भी करते हैं, यानी कि पीरियड्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड बॉयज़ में क्या होते हैं, बॉयज़ बिगिन्स टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनके चेहरे पर नए बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दाढ़ी मूंछ है ना उनकी वो निकलने स्टार्ट होते हैं ना। एंड द वॉइस बिगिन्स टू क्रैक, और जो आवाज़ है उनको वो भी भारी होने लगते हैं। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन्स टू बिकम एनलार्ज, उनके पेनिस के जो साइज है वो भी एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इरेक्ट भी होते हैं, यानी कि कई बार वो सीधे भी हो जाते हैं। इधर इन द डे ड्रीम्स और एट नाइट, कई बार डे ड्रीम में या नाइट मतलब दिन में या रात में कभी भी। तो वो एक पार्ट है ग्रो होने का उनका, ठीक है, मतलब ये चेंजेस आने का कि वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, ये चेंज ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया, अचानक से हो गया, ये धीरे धीरे स्टार्ट, 12-13 आते आते ये धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों को ऐसे मतलब होता है ना, जैसे एज 13 है या 14 है या 15 ईयर्स है, अब गर्ल्स है बॉयज़, तो देखते हैं कि अरे उनमें तो जैसे अगर दाढ़ी मूंछ की बात करूँ, या बॉयज़ में होता है कि अरे उसकी तो ज़्यादा बियर्ड है, मेरे कम है, या मैं भी उतनी बड़ा हूँ या छोटा हूँ, इस टाइप से है। या गर्ल्स के ब्रेस्ट साइज को लेकर के अगर प्रॉब्लम है कि हाँ मैं भी उसी एज की हूँ, ऐसे तो ये नहीं होता, ये अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं ये चेंज। इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं, जेनेटिकली है या बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसमें अलग अलग टाइप से चेंजेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ये ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम किसी में कुछ नहीं है, ठीक है ना। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कम्प्लीट क्विकली ईदर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कुछ में क्या होगा, ये चेंजेस जल्दी हो जाएंगे, कुछ में थोड़ा देर से होंगे। अब कुछ में अगर चेंजेस, कुछ में हो सकता है पीरियड्स पहले आ जाए किसी को पीरियड्स थोड़ा सा देर से आ रहे हैं, किसी के हाइट की प्रॉब्लम है कि हाइट उसके ज़्यादा लंबी है या इसके छोटे हो गए, तो ये सब ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है, ये किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये बिल्कुल लेकर के इसको टेंशन में नहीं होना है, क्योंकि कई बार टेंशन में आ जाते हैं सब बच्चे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके शो कर रखा, देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज़, जो बॉयज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि थिक हेयर ऑन फेस इन बॉयज़ appears as a few scattered in hairs first and only slowly। तो बॉयज़ में क्या होगा, पहले ये फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स यानी कि थोड़े थोड़े बाल कहीं पे आएंगे, फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब पूरे जो दाढ़ी है उनकी अच्छे से आते हैं। इवन सो ऑल दिस चेंजेस सो डिफरेंट बिटवीन पीपल, और ये भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोज़ और फिंगर्स, जैसे कि हमारे अलग अलग सब एक जैसे देखने में तो है नहीं ना, किसी के नाक अलग है, किसी के बाल अलग हैं, किसी का स्किन अलग है, किसी का हाथ अलग है, तो उसी टाइप से ये भी सारे जो ग्रोथ है वो डिफरेंट पर्सन्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस। तो इसी तरीके से जैसे हमारे नाक, बाकी सारे जो है नाक है, हमारी आँखें हैं, सब अलग अलग हैं, हर एक का तो सेम है नहीं, तो उसी तरीके से बाकी जो इस तरह की ग्रोथ है ना, कि ब्रेस्ट साइज़ का ग्रोथ है इस पर, या पेनिस के साइज़ का ग्रोथ है, तो इस पर भी अलग अलग सबके अलग अलग साइज़ और अलग अलग टाइम से ग्रो ये कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, और ये जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग टीनेजर्स,
ये सब कुछ किस लिए होता है, ये धीरे धीरे हम क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट होता है हमारा बॉडी, ठीक है। तो वाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज, तो क्यों ऐसा जो बॉडी है सेक्सुअल मैचुरेशन शो करता है इस एज में। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल्स टाइप्स इन मल्टी सेलुलर बॉडीज़ टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन। तो हमने इसके बारे में पहले ही बात की ना, रिप्रोडक्शन के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसके लिए वी हैव द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो जो यहाँ पर है जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, गैमेट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जर्म सेल्स को ना गैमेट्स, ये इस नाम से भी बोलते हैं, गैमेट्स जो होते हैं ना, ये भी जर्म सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ये भी एक अलग टाइप का ही फंक्शन होता है जर्म सेल्स का, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट दैम। प्लांट्स में जैसे कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल्स है इनको क्रिएट करने के लिए। ह्यूमन्स बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पज़। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के पास भी होगा, क्योंकि ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हाउएवर व्हाइल द body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth। तो जितने भी उस टाइम रिसोर्सेज होंगे क्या होगा, बॉडी में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, एडल्ट होने में हेल्प करेंगे। दस द रेट एट विच रेट ऑफ द जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिनस टू स्लो डाउन। तो जो बाकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं। मतलब जैसे उस टाइम जैसे हाइट हमारी ग्रोथ ठीक ठाक ग्रोथ हो गए हैं, बाकी सारे जो ग्रोथ ठीक ठाक हो गए हैं, तो वो जो बॉडी के जो बाकी जो एनर्जीज वो किस में यूज़ करते हैं, मैच्योर होने में। कैसे, रिप्रोडक्टिव जो टिश्यूज़ है वो मैच्योर होने में उसको यूज़ करते हैं। इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, जो प्यूबर्टी टाइम होता है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो मतलब एडल्ट होने का जो प्रोसेस है, जो इस टाइम जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर होते हैं, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? अब जो हमने जितने चेंजेस ऊपर बात की है, हमने बातें की ना इसके बारे में, ऊपर चेंजेस ऐसे बॉयज़ में ऐसे चेंजेस या गर्ल्स में ऐसे चेंजेस, तो इनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में किस तरीके से लिंक है, क्या क्या लिंक है इनका। तो वो क्या है कि नेक्स्ट है इसके बाद, so how all these changes that we talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that जर्म सेल्स जो होते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर, एंड दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल्स एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर द फ्यूजन। देखो, अब जब भी ऐसे हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जर्म सेल्स जो होगा दोनों इंडिविजुअल से क्या होना चाहिए, आपस में मिलने चाहिए। यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं एंड फीमेल गैमेट्स है, यानी कि मेल जर्म सेल्स है एंड जो फीमेल जर्म सेल्स है वो आपस में जब मिलेंगे तभी क्या होगा, फ्यूजन होगा तो न्यू इंडिविजुअल जो हैं बनेंगे। और ये किस तरीके से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स, यानी कि एक्सटर्नली रिलीज़ करें जर्म सेल्स को। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नली रिलीज़ करते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, ये ना मेल फीमेल जर्म सेल्स नहीं बाहर ही रिलीज़ करते हैं, जो फ्यूजन है वो बाहर ही होता है, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, इंटरनली होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में है या और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। तो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, जो यहाँ पर मेन बात है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो मेल गैमेट्स हैं जो फीमेल गैमेट्स हैं उन दोनों को आपस में मिलना, तभी जाकर के न्यू इंडिविजुअल बने, कि दोनों का फ्यूजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स, और ये बहुत सारे एनिमल्स में ऐसे ही होता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मीटिंग यानी कि जो सेक्सुअली मीट करना उनका, तो जो ऑर्गेनिज्म से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं आपस में, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट be identified by other individuals. Many changes during puberty such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place. तो पार्टिसिपेट, तो कई बार ऐसे पता कैसे चलता है कि जैसे मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज हेयर ग्रोथ जो है पैटर्न, हेयर ग्रोथ का जो पैटर्न है उससे भी ये सिग्नल होता है, पता चलता है कि जो सेक्सुअल मैचुरेशन है वो हो रहा है।
On the other hand, the actual transfer of germ cells between two individuals in two people needs special organs for sexual act, such as penis, where it is capable of becoming erect. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये दोनों जर्म सेल्स को आपस में मिलना है तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पेनिस होता है जो कि इरेक्ट हो सकता है, यानी कि सीधे हो सकता है. इन मैमल्स सच एज एनिमल्स द बेबीज इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर. तो मैमल्स में क्या होता है, जो बेबी होते हैं वो कौन कैरी करता है, मदर्स बॉडी कैरी करते हैं. थोड़े समय टाइम लगता है, अलग अलग टाइम लगता है अलग अलग एनिमल्स में. ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ लगते हैं, पता होगा. और जो मैमल्स का मतलब होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबी को फीड कराते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज़. और अगर ऐसे जैसे बेबी कैरी करना है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फीमेल बॉडी है वो फुल्ली मैच्योर हो. तो ये जो पीरियड है 13 से 19 तक की ईयर्स तक की जो बात करें तो इसमें एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आते हैं. ये नहीं है इसका मतलब है कि मतलब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं या फिर बॉयज़ में अगर पेनिस सिलेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन के लिए रेडी, क्योंकि इसके लिए बॉडी फुल्ली मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि बेबी कैरी करना या बाकी सारी चीज़ें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो आगे हम अब दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा. सारे वीडियोस ध्यान से देखो, कुछ भी डाउट लगता है तो पूछो. ओके, थैंक यू.